नमस्कार, कैसे हो सभी पशुओं के डॉक्टरों। आधा थे डॉक्टरी हो जाओगा। डांगरा डॉक्टरों, पशुओं को डॉक्टरों, तैयारी थारी किया चल रही है, जिया भी चल रही है। मैं था ना लो लो करूंगा थे, हाँ देसी कर देख लो ताकि पेरो पास जाए, क्योंकि बट रह गया आदमी फिर बाबर गई हो जाए, बाबर गई भाषा ही बोलना है। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। और आप जो कहते हो कि सर ये करते जो पशु सहायक वाला आपने 45 नंबर का आप करवा रहे हो, इसे डेली क्लास लो, रोज क्लास लो। तो देखो सीधी सी बात यह है, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद उसे समझना पड़ता है और समझने के बाद यह समझना पड़ता है कि समझाना कैसे। यानी मेन चीज ये नहीं है कि मुझे आता है या नहीं आता, मेन चीज ये कि आपको मैं कैसे समझाऊं। आपको याद करवाने के लिए पहले मुझे याद होना चाहिए, वरना मैं याद करवा ही नहीं सकता आपको। इसीलिए पहले मैं उस टॉपिक, अब जो टॉपिक कृत्रिम गर्भाधान मुझे 2 दिन लगे उसे, पहले मैंने खुद पढ़ा, इधर उधर से डाटा, कुछ वीडियो देख के और किताब से डाटा निकाल के समझने में। फिर मुझे लगा कि इसे आसान भाषा में किस प्रकार बच्चों को मैं प्रोवाइड करूं, तो इस चीज में समय लगता है, अच्छी चीज में समय लगता है। वरना फिर कोई बात है, नोट्स पढ़े हैं पीडीएफ करके अगर मैं लग गया तो उससे कोई औचित्य नहीं होता। जब आपकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो इससे क्या मतलब हुआ। इसलिए टॉपिक में भैया समय लगेगा, 1-2 दिन का गैप तो आ ही आएगा, क्योंकि मुझे खुद भी तो पढ़ना पड़ता है, खुद भी तो समझना पड़ता है। बाकी आराम से चलते रहेंगे, सारे टॉपिक आराम से करवा देंगे, ठीक है। कृत्रिम, हाँ उससे पहले जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स का बोल रहे थे, तो ये ऑनलाइन कोर्स है पशु परिचर का, जिससे हमारा काम चल जाए। आपका अच्छे भले कोर्स चल रहे हैं, वीडियो भी ट्रेंडिंग में था, बड़े एनर्जेटिक बच्चे आए हैं इसके अंदर। पूरी शुरुआत से क्लास है कल, आज तो ऐसे डेमो चल रहा था, आज से था। वैसे शुरुआत से क्लास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, मैथ, साइंस और पशु परिचर, सारी चीजें इसके अंदर कंटिन्यू क्लास 5 से 6 घंटे। नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज बाद में, टेस्ट सीरीज तो बाद में है, अभी तो कोर्स ही चल रहा है इसमें। तो जिसको भी लेना हो तो वो ले लेना ऑनलाइन वाला। अच्छा, ये तो काम आज अपन करना है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान, पहली बात तो ये समझो कि कृत्रिम गर्भाधान है क्या। अब आराम से समझते जाना, पहले मैं शॉर्ट में समझाऊंगा ट्रिक द्वारा, फिर मैं इसे डिटेल से आपके सामने पेश करूंगा कि भी डिटेल में इसको कैसे देखना है। आप अगर कहो तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं, अगर आप कहो तो। मुझे पता है आप नहीं कहोगे, फिर भी मैं बैकग्राउंड तो चेंज करूं ही करूंगा। ये कर दिया, बताओ क्या कर दूं। हो गया चेंज बैकग्राउंड? हाँ सर बैकग्राउंड तो चेंज हो गया, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान एक तो प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक क्योंकि कुछ बच्चे 10वीं के बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, उनके लिए भी समझना जरूरी है। देखो बेटा, प्राकृतिक का मतलब जिस प्रकार मानव जो है वो संतानोत्पत्ति करता है और कुछ वजह से गड़बड़ होने की वजह से हमें भी ऐसा करवाना पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार पशुओं की भी अपनी क्रियाएं हैं। इसमें अगर कुछ अंट संट आए तो उसे अन्यथा मत लेना। ओ गुरुजी किशाक बोले, मैं तो किशोक बोलूं थे काम करोगा। ओ गुरुजी थे आके बताने लग रहे हो, मैं बताने लग रही हूं थे करोगा, क्योंकि डॉक्टर बनोगा था ना काम से करना। ये नॉर्मल चीजें हैं, इनको दिमाग का थोड़ा विकास करो, ये गौण चीजें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता। आप बस समझने के लिए जरूरी साइंस में हर चीज का। जानवर सेक्सुअल क्रियाओं द्वारा जो संतान उत्पत्ति करते हैं, चाहे मानव करे चाहे जानवर करे, वो तो है ही, जिस हिसाब से प्रकृति चली आ रही है उसी हिसाब से। लेकिन हमारी साइंस ने इतना विकास कर लिया कि हम तो जानवरों को कृत्रिम द्वारा भी करवा सकते हैं। यानी सीधी भाषा में बोलूं, झोटा और भैंस ने मिलनी को दिया और पाडियो जाम दिया, वो है कृत्रिम। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो सर इसकी कहां जरूरत पड़ती, झोटों की कमी हो गई कि सांडों की कमी हो गई क्या? बात कमी की नहीं है, बात है अच्छी क्वालिटी की। अच्छी संतानोत्पत्ति वही देगा जो स्वयं अच्छा होगा। अच्छी संतानोत्पत्ति तो उसे ही होगी जो स्वयं स्वस्थ होगा। स्वस्थ संतान के जन्म तभी होगा जब आप स्वस्थ होंगे। और अर्थ है कई बार ऐसा झोटा देखो बांध देख जी चाल जे यार, वो झोटो जो मारा करे हुए तो न्यालो जहां झोटा देखिए, जबकि काम की को नहीं झोटो, क्योंकि वो पलेडो हुए और उसकी जो संतान होगी वो अच्छी होगी। अब मान लो कि वो पलेडो झोटो तो हरियाणा में और हमें यहां उसका संतान है, अभी बेचारा झोटा ले आओगा बेचने बट ले जाओ, तो फिर ये पद्धति चली। और फिर एक झोटो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराए तो एक झोटो 700-800 भी जामिया जा सके, वैसे 8, 10, 70, 80 बस इतने। अब मान लो कि अमेरिका में कोई आछो झोटो दिखो, अपनो प्रधानमंत्री बट गए आछो सांड दिखो, बोले यार मैं तो अब काड़ा गाज की है नहीं, हाँ सांड गई, बोले तो काट दो, ले आओ यहां करो। वर्षों तक उसे संचय, सांड अगर मर भी गयो तो उसके कई सालों बाद भी उसका बच्चा जन्म ले सकता है।
वही कृत्रिम गर्भाधान है। कृत्रिम तरीके से जामणो ही कृत्रिम गर्भाधान है। हम मिलने नहीं देंगे फिर भी संतानोत्पत्ति हो जाएगी, वही क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। यानी मैं देसी भाषा में समझा रही हूं, फिर था ना डिटेल समझाऊंगा, डिटेल बाद में समझाऊंगा, पहले देसी भाषा में हम समझ थे। देखो टावरो कलर गड़बड़ और एक सही दिख रही है, देखो। यानी हमें किसी का भी कृत्रिम जामनो है, चाहे वो सांड हो, अरे चाहे जोटो, जोटो लिखूं क्या लिखूं, जोटो, जोटो, संतानोत्पत्ति सही लिखे, देख ली। हमें संतानोत्पत्ति करनी है, चाहे गाय लिख दें चाहे भैंस लिख दें, यानी कृत्रिम गर्भाधान करना है, वरना तो कोई समस्या है ही नहीं भाई। वरना कहां समस्या है, आगा हो जाओ, रस्सी पकड़ लो, गाँव मां कर जाओ, बस ढ्यां ढ्यां करती जागी, लोगान बेरो पड़ जाओ के काम जा रहा है भाई साहब, ठीक है। वो तो एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन वो अगर हमें नहीं करवानी है तो हम, क्योंकि शहरों की जीवन ऐसा ही हो गया जल्दी से, अब पहले जैसे पहले तो गांव में एक सांड हो तो फिर वो कर तो मौजी, लेकिन अब बात चीज रही कोई बिन खातर है। यानी किसी अच्छे सांड का और बच्चा हमें जन्मना है तो यहां तक हमें पहुंचना है। अब कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आप आसानी से नहीं पहुंच सकते, आपको कुछ स्टेप द्वारा गुजरना पड़ेगा। पहले मैं शॉर्ट में वो स्टेप बताता हूं और फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। किसने कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया, क्या किया, वो बाद की बातें हैं, जब शुरुआत करूंगा। अभी मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा हम इसके अंदर शुक्राणुओं को कैसे पहुंचाएंगे, वीर्य को कैसे पहुंचाएंगे गाय भैंस तक, किसके, सांड का। अब देखो समझो इस चीज में, चलो चलो। सबसे पहले तो एक सांड होना अति आवश्यक है। बोले हाँ गुरुजी बहुत चाहिए को, अति आवश्यक है। सबसे पहले तो एक सांड लेंगे हम, परखने लिए परखने नहीं पहले, सबसे पहले तो एक सांड गाय, जिसका भी हमें बच्चा जन्मना है उसका, ठीक है। ज्यादातर गाय और बैलों में ही होता है, सांड और जोटा में बाकी के नए के बराबर होता है, इनका ज्यादा होता है। देखो सबसे पहले ये पद्धति जो काम में ले, दो नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाद में काम आएंगे, बाद में समझाऊंगा। वेजाइनल विधि और दूसरी विधि है रेक्टो वेजाइनल विधि। रेक्टो वेजाइनल विधि, पहले ये विधि चलती थी, आजकल ये विधि चलती है रेक्टो वेजा, अभी लिखना नहीं अभी समझना। रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा हम करेंगे एक झोटो, एक सांड, एक जामांगा, रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सांड और उस सांड का वीर्य एकत्रित करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके शुक्राणु तो हमें चाहिए। अब सांड का वीर्य एकत्रित करेंगे हम, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सांड को मिसगाइड करना होगा, बेचारे को कंफ्यूज करना होगा, जानवर तो है ही। इसके लिए डम्मी यूज की जाती है, जिसे हम कृत्रिम योनि कह सकते हैं या डम्मी कह सकते हैं, आप डम्मी बोल दो, कृत्रिम योनि यानी कृत्रिम योनि। देखा भी होगा आप, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। उसके अंदर सांड का वीर्य लिया जाएगा, उसकी जो 45 डिग्री का तो एंगल होना चाहिए, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। और वो जो कृत्रिम डम्मी होगी उसका टेम्परेचर, क्योंकि शुक्राणु अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी खत्म हो जाएंगे, कम है तो भी हो जाएंगे भाई, वो भी तो जीव ही तो है। अब जीव है तो जीव को उस हिसाब से रखना पड़ेगा। आपको ले जाके माइनस टेम्परेचर छोड़ दे, मर जाओगे आप, कितनी देर जिंदा रहोगे। तो 45 डिग्री के कृत्रिम जो डम्मी यूज किए हमने, कृत्रिम जो योनि यूज की है सांड के लिए वो, और उसका टेम्परेचर लगभग 39 से 41 डिग्री होना चाहिए। अब हमें सांड का या बैल का जिसका भी हमें वीर्य मिल गया। अब क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले क्या किया, एक सांड लिया, उसका वीर्य निकाला। अब उसका परीक्षण भी करना जरूरी है, किसका, वीर्य का भी जांच तो कर ले थोड़ी सी, क्या बता उसमें भी कोई कमी हो। यह परीक्षण जो है वो दो विधि से किया जाता है। एक तो होती है स्थूल विधि, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा सूक्ष्म, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी ये मान लो कि उस वीर्य को हमने चेक किया, क्या शुक्राणु सही है, गाढ़ापन सही है, सारी चीजें सही है, वो चीजें हमने चेक की दो विधियों द्वारा। आगे बताऊंगा कि इस विधि में क्या होता है और इस विधि में क्या होता है। अब सही निकला तो हम इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर को मतलब आप होने का बाटकड़ी में डाल लियोगा, क्यों, क्योंकि इसे माइनस टेम्परेचर पे रखा जाएगा, इसीलिए इसके लिए स्पेशल बनी होती है। वो क्या बनी होती है उसका बाद ही चर्चा करना। आप मान लियो कि एक जगह दूध बेचना रख है केतली, विषय केतली मान लो सीधी सी, ठीक है। यानी उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, संचय करेंगे, ठीक है।
संचय के बाद में हमें पहुंचाना है कहां तक? गर्भाधान तक, यानी मादा की योनि तक शुक्राणुओं को हमें पहुंचाना है। हमने उन शुक्राणुओं को संचय कर रखे थे माइनस टेम्परेचर, तो माइनस टेम्परेचर है तो जम जाएगा, तो गर्भाधान में पहुंचाना पहली, और बन वापस सामान्य टेम्परेचर पर अपन लाना पड़ेगा। वह तो ठंडा हो रहा है, जम रहा है, तो सामान्य टेम्परेचर पर वापस लाएंगे। और जो सामान्य टेम्परेचर वापस, जिसे हम द्रवीकरण बोलते हैं कि वापस द्रव अवस्था में लाएंगे उसे, इस पद्धति को बोलते हैं थाइंग। अभी थानी याद रखनी पड़ेगी, थाइंग विधि। थाइन विधि में जैसे ही वो आए वापस, थाइन विधि में कैसे लेके आएंगे बाद की चर्चा, अभी सिर्फ वो तरीका समझना है आपको, फिर बाकी चीजें खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, श्रम संकोच कौन करना, सगला सामने कौन देखना वीडियो, क्यों? क्योंकि चीजें मुझे बतानी पड़ेगी, और बतानी पड़ेगी तो आप ये नहीं है कि कुछ अंट संट बोलो, घरे आगे मारूंगा दौड़ के बुंदी बात करिए, तो ठीक है, थाइंग विधि द्वारा होगा। ठीक है बच्चों, देखो थाइंग विधि द्वारा हमने इसका द्रवीकरण किया। अब बैच का वीर्य है वह गन लोड कर ले, गन बोले भी, गन लोड कर लिया अपन, ठीक है जी, कर लिया, और फिर हम माता की योनि में प्रवेश करते हैं। अभी हमने शॉर्ट तरीका बताया, अभी वो लंबी चलेगी कहानी, लंबी चलेगी, इतनी देर में टाबर कौन जा में टाइम लगे। ठीक है, सबसे पहले हमने किसी प्रकार से, जिसका हमें बच्चा जन्मना है, यानी भैंस का है तो सांड, नहीं भैंस को करनी जोटो, और गाय का है तो सांड, सबसे पहले हमने उसका वीर्य निकाला कृत्रिम डम्मी योनि में, जिसको 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, सांड ने बुढ़ा चपड़ा के जी, और उसके बाद में उसका टेम्परेचर जो है कृत्रिम जो डम्मी है उसका इतना होना चाहिए 39 से 41। निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, जांच के बाद उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद जहां हमें काम में लेना है वह टंकी चको और जाओ, बढ़ जाएगी, उस द्रवीकरण को वापस लेके आना है थाइंग विधि में, फिर गन लोड करनी है। हो गयो। अब आओ डिटेल के अंदर, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है ताकि आप ये चीज समझाओ कि सर लफड़ो किए हो। इसे AI कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, यानी कृत्रिम गर्भाधान। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। शॉर्ट समझ में आ गए? सर शॉर्ट तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ गए। अब थे डिटेल बताओ। इसकी जो शुरुआत हुई थी कृत्रिम गर्भाधान की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में हो, क्योंकि इतनी साइंस हमारी विकसित हुई ही नहीं। 1777 में इसकी शुरुआत हुई थी लिफार्ज लियोनार्डो द्वारा। 1777 लिफार्ज लियोनार्डो द्वारा। याद रखो तो रख लिया, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थारे वो टॉपिक सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान दे रहे, तो कृत्रिम गर्भाधान की ये जो मैंने पहले प्रोसेस बताई सिर्फ उसी से घूम फिर के प्रश्न पूछेगा, वरना वो ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। सभी जानवरों के हम डाटा नहीं इकट्ठे कर सकते, इतना तो पूछा ही नहीं है उसने। हमें जो चीज पूछी है सिर्फ हम उसके इर्द गिर्द रहेंगे, एक्स्ट्रा हम जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब फिर भारत से। भारत में इसकी शुरुआत 1937 में, भारत में ऐसा हमने बच्चा जन्मा 1937 में, और डॉक्टर था संपत कुमार। संपत जी काटियो कौन है? संपत द्वारा, डॉक्टर संपत जी। कौन सा डॉक्टर? संपत जी। पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर। अपने काटियो काटियो कृत्रिम। भारत में कृत्रिम की शुरुआत मैसूर से हुआ, और मैसूर फिर मैसूर हो गया, मैसूर मतलब फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि पहलो काटियो मैसूरी काटियो, कृत्रिम हमने बच्चा जन्म दिया। ठीक है, आगे चलो। नॉर्मल चीजें हैं ये, आपके आराम से याद रह जाएगी। पेन पतलो चल रहा, पेन को नहीं तो मैं मोटला। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले हम कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य एकत्रित करेंगे। वीर्य एकत्रित, सारे टॉपिक वाइज चलेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सीधा सा है कि एक डम्मी और कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रित करेंगे, वीर्य छुड़वाएंगे और वीर्य को एकत्रित करेंगे। ठीक है, यानी फिर सिर्फ इतना ही याद रख लेना, कृत्रिम योनि में, और इस कृत्रिम योनि जो बनाओ उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सॉरी एंगल 45 डिग्री होना चाहिए इसका। ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 45 डिग्री।
और ये जो कृत्रिम योनि है इसका अगर टेम्परेचर बात करूं मैं तो लगभग 39 से 41 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये टेम्परेचर इसका होना चाहिए जो हमने कृत्रिम। सर ये सेल्सियस में, फारेनहाइट में बताइए तो 102 से 106, फारेनहाइट में 102 से 106 होना चाहिए इसका टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले वीर्य एकत्रित करेंगे, कहां करेंगे तो ध्यान रहे कृत्रिम योनि में वीर्य निकलवाएंगे, जो भी सांड है, झूठो है, जो भी है उसका। ठीक है, उसको मिसगाइड करेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है भाई साहब, और इसके बाद में हमने निकलवा दिया। ठीक है, अब निकलवाने के बाद में उस वीर्य का होगा परीक्षण। नई फाइल में मैं लिखता हूं वीर्य परीक्षण, वीर्य परीक्षण। जांच करो भाई, बाहर निकाला है तो जांच करो। जांच आपको बताया दो तरीके से होगा, एक तो होता है स्थूल परीक्षण, स्थूल परीक्षण, एक वह सूक्ष्म परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण। दो प्रकार से जांच होगी। सर इसमें क्या होता है, इसमें स्थूल परीक्षण के अंदर तो वीर्य का रंग अलग अलग रंग होता है, गाय में रंग वगैरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं रंग, फिर इसका आयतन, ये चीजें हम चेक करेंगे और इसके बाद में गाढ़ापन, ये भी जरूरी होता है, इसी के आधार पे पता चलता है सारी चीजों का। यानी ये तो स्थूल परीक्षण किया, याद करो तो कोई बात नहीं। फिर करते हैं सूक्ष्म परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है। भी गाढ़ापन का पता तो ऐसे ही देख के चल जाएगा, आंखों से देख के चल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें, कितने शुक्राणु जीवता है, कितना मर गया, चाले कौन चाले, गति करे कौन करे, अनुपात कितो है, वो आंखों बेरो चाल लियो है, कितना जीवता है कितना मर गया बता दियो शुक्राणु, नाउर जी कौन बता सका, वो सूक्ष्मदर्शी करेगा। यानी सूक्ष्म परीक्षण जो होता है वो किससे किया जाएगा, वो कलर ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी से किया जाएगा, यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर। के परीक्षण वेगो थोड़ा सा ऊंचो कर दूंगे क्योंकि बाद में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें हम शुक्राणुओं की संख्या, गति, ठीक है, शुक्राणु संख्या है, गति है, जीवित और मर्द शुक्राणु, जीवित कितना जीवता है, कितना सल्ट गया शुक्राणु, अनुपात, विकृति, ये चीजें हम चेक करें। ठीक है, सबसे पहले वीर्य को निकाला डम्मी द्वारा, फिर हमने दो परीक्षण किए, उसके जांच किए, हमने चेक किए, हमारी तो औकात नहीं कि हम चेक कर सके, ये साइंस के द्वारा होता है। अगर आंखों निकले वो निकाल के डब्बिया में गाल देगा, डब्बिया में गाल 3-4 दिन हम सल्ट जाए, तो ज्यादा लंबी उम्र नहीं, हमें तो वर्षों तक चाहिए इसे। अगर गर्भ अवस्था में अगर आप वीर्य को रखोगे वो 3 या 4 दिन तक ही सुरक्षित रह सकता है। इस कारण तरल नत्रजन के अंदर, तरल नत्रजन, ये सब थोड़ा हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में जरूरत नहीं क्योंकि हमें हिंदी में देगा वो। तरल नत्रजन में जमी हुई अवस्था में रखते हैं। इसका कितना टेम्परेचर क्या वो लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, एक बार सिर्फ इतना ही ध्यान रखो आप, क्योंकि इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले जा सकते हो। एक सीधो पानी आ रहा टंकी रखेगा दूध आ रही बी टाइप को एक टंकी में बिंग अंदर पदार्थ भर के माइनस टेम्परेचर में होगा जो 196 जो लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, हमने कर लिया ये काम। अब हमने संचय कर लिया किसमें, तरल नत्रजन। अब टंकली उठाओ डॉक्टर साहब, चालो। ठीक है, चालो भाई डॉक्टर साहब, यानी क्या करवाना है, गर्भाधान। अब टावरो गर्भाधान आई कोनी में आ कोनी है कि थे बा ढोल की लेके फिरन लाई जाओ का, हाँ भी देख लो कि भैंस है, गाय है, बकरी है, देख लो, अइया कोनी में। जानवरों की अपनी कुछ स्वयं की मर्यादाएं हैं, हमसे वो लाख गुना बेहतर है जानवर। जानवर तो हम हैं, क्यों, क्योंकि जानवरों ने अपने रीति रिवाज का मतलब कल्चर का मतलब प्रकृति, उन्होंने कभी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ा। जानवर, हम लोगों ने अपनी प्रकृति को छोड़ा। कैसे सर, समझ में नहीं आई, समझो चीज को, बड़ी काम की चीज है। जानवरों से सब कुछ सीख सकते हो आप। जानवर सुबह उठेगा, सूर्योदय होते ही सब उठ जाएंगे,
उन्होंने अपनी प्रकृति नहीं छोड़ी, हमारी तरह सांड की तरह 9-9 बजे तक नहीं पड़े रहते। लोग कहते हैं सांड की तिरियां पड़े रहे, बावड़ा सांड कौन पड़े रहे, सांड उठ जाए। रात सूर्यास्त हुई एक जगह बैठ जाएंगे, सोएंगे। रात को जानवर खाना नहीं खाएंगे। हम लोग 12, 11, 12, प्रकृति तो हमने अपनी छोड़ी, पहले हम भी नहीं खाते थे, हमारे पूर्वज भी शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे। अब देख लो, इसके बाद जानवर जैसे कुत्ता दारू पीता है क्या? पहले भी नहीं पीता था, आज भी नहीं पीता। गाय जिस पौधे को पहले नहीं खाती थी उसको आज भी नहीं खाते। हम लोगों का क्या है, आगे आना चाहिए, दारू आ जाओ, मीट आ जाओ, मांस आ जाओ, जच्चे की चीज आ जाओ, सब कुछ है, सब कुछ चलता है हमारे। रात्रि को जानवर खाना नहीं खाएंगे, हम लोग आज भी रात को खाते हैं। जानवरों, अब जानवर जो है सेक्सुअल क्रियाएं जो करेंगे वो इनका अपना एक समय है, एक रात्रि को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जानवर सेक्स नाइट को नहीं करते, ठीक है, दिन में करेंगे। पुरुषों का रात्रि के लिए बना था, लेकिन हमारी कोई मर्यादाएं नहीं रही किसी प्रकार की, जानवरों की अपनी मर्यादाएं हैं। जानवर सेक्स जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं, आनंद के लिए नहीं करते। तो गर्भाधान आपको नहीं कहते केतली लेके फिरन लाग जाओगा। गा जब बापा बोला, गा बोली, उसके 2 दिन बाद माना जाता है, वैसे तो 1 दिन तो बोलन दो भलाई, उसके बाद में होता है ये काम। ये नहीं कि जच्चे जल्दी हाँ डॉक्टर साहब है गए तो फिर आ जाओ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बताना गर्भाधान कब होते हो। गर्भाधान के लिए क्या करेंगे, जो हमने नत्रजन में रख रखा था वो गहन हिमकृत हो गया, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो गहन हिमकृत को पुनः लाएंगे, यानी पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे, पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कृत्रिम गर्भाधान गन की सहायता से एक गनवय थे, देख लीजिए गोटी उमा दिखाई कौन के दिख रही है कि इंगा हाथ में गन है, अगले चित्र में भी कौन ये रहे, और ठीक है, गन लोड करी जाओ, समझा। वीर्य का द्रवीकरण जो किया जाएगा, द्रव अवस्था में लाएंगे, इसको लिख लो, इसे थाइन हो उसका 80% बने थोड़ा, इसे थाइंग विधि कहते हैं, थाइंग करना कहते हैं, थाइंग नाम याद रखियो, चीज तो याद रख लो। सामान्य ताप के ऊपर लेके आते हैं, इस क्रिया को थाइंग कहते हैं। अब बात यह आती है कि सर थाइंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो द्रव्यकरण के अंदर है। अब द्रव्यकरण के उधर थाइंग क्या है, फूंक मार के थोड़ी करवागे, चलो फूंक मार दो थोड़ा गर्म हो जाए, ठंडो है, वो कैसे करेंगे, वो देखो कैसे किया जाएगा। डॉक्टर साहब आओगा, आता ही थाने कहेगा कि थोड़ा सो गर्म पानी ले आओ एक बीकर में, यानी उसका भी ये बताया, डॉक्टर साहब थाने कहते हैं थोड़ा सो गर्म ले आओ, लगभग काम चल जाओ। लेकिन वैसे देखे तो एक बीकर लिया जाता है, बीकर में जल लिया जाएगा जिसका तापमान मैं लिख रही हूं, तो थान पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो मैं बिया भी बताते हो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। इतने टेम्परेचर को आप डिग्री तापमान को आप लिया, वीर्य को तरल नक्षत्र से निकाल के, नत्रजन से, कंटेनर से निकालकर बीकर के पानी के अंदर 15 से 30 सेकंड रखेंगे, ठीक है। सीधा मैं लिख दूं, वीर्य को इस बीकर में 15 से 30 सेकंड रखेंगे, ठीक है। इसके बाद तृण को पानी से निकालकर उसे थोड़ा सा सुखा लेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओ। यानी क्या लेके थाइंग पद्धति कैसे की जाती है समझ रहे। अब है वीर्य तरण को गन में भरना, गन लोड करना। कभी कोई आवे ध्यान देख लियो, कल पसवार सर गन कितनी लंबी है, ये गन जो होती है वो 18 से 19 इंच लंबी होती है। ये सही नाप होना जरूरी है, क्योंकि जब आप वीर्य छोड़ रहे हो उसके अंदर, पशु की मादा के अंदर, तो यह नहीं है कि वो गर्भाशय तक पहुंच जाए,
ओवेरी से पहले पहले, क्योंकि बाद में ओवेरी शुरू हो जाती है राइट और लेफ्ट, उससे जस्ट पहले छोड़ना है, ज्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए, जो जगह है वहीं जहां से वापस भी ना आए, और ज्यादा आगे भी नहीं होना क्योंकि उसके बाद डिवाइजेशन होता है, राइट ओवरी बड़ी है लेफ्ट छोटी होती है, वहां उससे पहले। तो इसके अंदर एक पिस्टल लगा होता है और एक सिरे पे प्लास्टिक का छल्ला भी होता है, इसे पूर्व वेजाइनल विधि से ही किया जाता है। ठीक है, एक गन है, चलो इनके लागड़ी इतना कौन पूछे था। ठीक है, सीधा गन। अब करेंगे कृत्रिम गर्भाधान की विधि। गन लोड कर ली, अब छोड़नी है, आ देखो कहीं छोड़ा। ठीक है, ये जो काम था वो पहले वेजाइनली विधि द्वारा ही किया जाता था, जिसे वीर्य को वेजाइनल स्पेकुलम की सहायता से छोड़ा जाता था। ठीक है, गन में कैथेटर द्वारा पशु के गर्भाशय या गिरवा में छोड़ा जाता, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में रेक्टो वेजाइनल विधि ही चलती है, और यही पूछी जाएगी आपसे। अब जो मैं बता रहा हूं वो रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा, गन विधि द्वारा किया, यानी रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा। मैं आपको जो बता रहा हूं, आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा वो। ठीक है, चाहे तो इसका चित्र ले लो, चाहे इसका चित्र ले लो, ये थोड़ा दिख नहीं रहा हो, आपसे पूछेगा नहीं वो कि दाएं हाथ मां गालेगो, बाएं हाथ पहले गालेगो, क्योंकि ऑप्शन ही दो बड़े हैं, पूछा वो ऑप्शन भी तो पढ़ना चाहिए। या फिर रेक्टोनल और वेजाइनल विधि में क्या करते हैं, तो अगर 4-4 लाइन के बनाए तो सबसे पहले बाएं हाथ को थोड़ा सा प्लास्टिक लगा लो या चिकना कर लो, नाखून कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इंफेक्शन द्वारा पशु मर भी सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले क्या करता है, ये बायां हाथ देखो, ऊपर बायां हाथ है इसका, बाएं हाथ को पशु के गुद्दा में डालते हैं। ठीक है, मैं जो नाम ले रहा हूं वो ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले गुद्दा के अंदर ये बायां हाथ डाला जाएगा पशु के। ठीक है सर, और आगे ले जाके और गर्भाशय की गिरवा को हाथ से पकड़ लेंगे, यहां तक जो गर्भाशय के आगे गिरवा है वहां तक, यहां पकड़ दिया उसने। ठीक है, ये लो जी। दूसरे हाथ में गन जो है वो योनि द्वार से अंदर प्रवेश करवाएगा, ये गुद्दा द्वार से होगा हाथ, और गन जो है वो योनि द्वार से अंदर प्रवेश करवाएगा। ठीक है, दूसरे हाथों गन से प्रविष्ट करवाएगा वो, उसे गिरवा गन में, अब उसे पता चल जाएगा गन कहां तक पहुंची, उसे हाथ जो है ना हाथ के नजदीक पहुंचती उसे पता चल जाएगा। ठीक है, जो हाथ है उससे पहले तक पहुंचा दिया, अंगूठे की सहायता से गन की गिरवा जो है प्रविष्ट करा देगा, और इस पश्चात गिरवा की संपूर्ण लंबाई बेरोचालियों घट तक जा रहे हो पार करते हुए गन के सिरे को लास्ट कोने तक, यहां तक यानी ओरी से जस्ट पहले तक जहां डिवाइजेशन होगा, और दाएं हाथ के पिस्टल दबाकर वीर्य को छोड़ देता है। सीधी प्रोसेस है, समझाते समय इससे प्रवेश कराएंगे, क्योंकि इसके हर पार्ट का एक नाम है, जिनका अभी हमें जरूरत भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं, अभी जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर, इसीलिए यह तरीका मैं लिखवाऊंगा नहीं। आप समझ गए, दायां हाथ गुद्दा द्वार से, और उसके बाद में गन जो है वो योनि द्वार से प्रवेश करा के यहां पकड़ लिया, यहां तक पहुंची, फिर यहां छोड़ दिया। इसके आगे जो है पार्टीशन का दाएं और बाएं का विभाजन हो जाता है, तो ज्यादा आगे ले जाएंगे तो क्या दाएं में छूट जाए, बाएं नहीं, उससे पहले छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधी सीधी नॉर्मल सी प्रोसेस है, तो मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं बच्चों, आप समझ गए होंगे रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा किस प्रकार किया जाएगा। सर समझ गया, समझ गया। अब जो मैंने बताया कि दो विधियां चलती थी, एक वेजाइनल स्पेकुलम विधि थी, विधि, वह अभी जो मैंने आपको बताई वो रेक्टो वेजाइनल विधि थी, रेक्टो वेजाइनल विधि। देखो एक दो अगर थोड़ा बहुत कुछ शब्द अगर हो भी जाए तो, क्योंकि इसे डॉक्टरी लाइन की ये भाषाएं हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाता है आगे पीछे, लेकिन आपकी एग्जाम की दृष्टि से पर्याप्त है। अब आप किसी से भी पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा ये कि सर ने सही तरीके से सही समझाया। अब वही बात है कि विज्ञानी बने तो हम इसमें 5 बातें और डाल दें, अब सब्जेक्ट का मास्टर आएगा तो 4 बातें और भी डालेगा, क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज है, वो डाल दिया। लेकिन बात समझ में आना जरूरी है, ज्यादा नॉलेज लेके करोगे क्या, जरूरी है कि समझ में आया या नहीं आया। ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान बहुत ले लिया, रजिस्टर भर लिया, उसका क्या मतलब है जब तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है। इससे फायदा क्या है,
क्योंकि अगर आप मादा की योनि में अगर वीर्य प्रवेश करवा रहे हो तो डॉक्टर कई बार चेक भी करता है, गुद्दा में हाथ देने के बाद वो चेक करता है, गर्मी का पता लगाता है वो। तो इस विधि द्वारा गुद्दा में जब वो हाथ प्रवेश करवाता है तो गर्मी का पता चल जाता है, यानी गर्मी का पता चल जाता है। एक तो ये भी जरूरी है, क्योंकि कई बार यहां में टाबरों के कोई और बच्चों बोलती है बेस अर्थे देखो के प्रियतम ने याद कर रही होगी ना, जरूरी नहीं है। इस वजह से डॉक्टर चेक करता है कई बार। दूसरा इसका फायदा है कि वीर्य जहां पर छूटना चाहिए वहां उचित स्थान पे छोड़ दिया जाता है इस विधि में, इसलिए वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। 70 से 80% चांसेज है कि गर्भाशय में बच्चा ठहर जाएगा, यानी वीर्य उचित स्थान पर छूटता है। इस विधि का यूज। अब बात यह ध्यान रखनी है कि सर ये किस समय होना चाहिए, क्या, ये मैं एक एक लाइन में शॉर्ट बातें बता रहा हूं, थोड़ी सी जरूरी हो जाएगी। यानी सावधानियां, कृत्रिम गर्भाधान के समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। ये मध्यकाल के द्वितीय अर्ध भाग में उपयुक्त रहती है। आंख होने के सब बोलते हैं खोलो 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 जल्दी खोलो ना, कई बार घर का कहीं करे नहीं, रुक जाओ और एक दिन और रुक जाओ। द्वितीय थी कब होना चाहिए, मध्यकाल के द्वितीय अर्ध भाग। अर्ध भाग, ठीक है सर, समझ गया मैं। जब आप पशु को ले जा रहे हो, पशु एक स्वाभाविक क्रिया, यानी कि आपको बेचारा हमेशा परेशान कर रहा है, उसका अपना एक समय आता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो उसी समय बोलता है। पशु, हर पशु, चाहे दुनिया का कोई पशु, हर पशु का यही है। बिगड़ा तो आदमी है, उसका पता ही नहीं कब बोलना शुरू हो जाए। तो पशु को जब आप ले जा रहे तो आप उन्हें चुप हो जा, बढ़ जा, दो पाती प्यार दे देंगे, इससे पशुओं के हार्मोन में चेंजिंग आता है। स्किनर प्रयोग कर रहा था, एक छोटी सी कहानी बताऊं उनका। स्किनर प्रयोग कर रहा था पशु बिल्ली के ऊपर। उसने बिल्ली के बच्चे को लिया, बिल्ली को, और उसे खाना खिलाया, मशीनें लगा रखी थी, उस पर प्रयोग कर रहा था। प्रयोग कुछ और कर रहा था, प्रयोग निकला कुछ और। अब क्या हुआ कि जैसे वो प्रयोग कर रहा था और खाना बिल्ली को खिलाया, खाना खिलाते हमारे अंदर जो हार्मोन्स खाने के पचाने वाले हैं वो उसमें स्राव होते हैं, सब में होते हैं, आप में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। जैसे ही खाने के हार्मोन्स आने वाले थे उससे तुरंत पहले वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आते ही बिल्ली बेचारी डर गई और एकदम सहमी सी खड़ी होगी। वो बाद में भी डरी रही कुत्ता जाने की बात है। तो उसने क्या देखा स्किनर ने कि इस वजह से उसमें जो हार्मोन्स आने वाले थे खाना पचाने के लिए वो हार्मोन्स नहीं आ पाए। इसीलिए जब आदमी तनाव में हो, जानवर तनाव में हो, परेशानी के अंदर हो, तो उसे खाना नहीं पचता है, क्योंकि खाना पचाने वाले हार्मोन्स उसके अंदर नहीं आते। आदमी को तो फिर भी इतना सामर्थ्य मिला हुआ ऊपर वाले ने दिया है कि टेंशन में भी खाना थोड़ा बहुत पचा लेता है। क्या चिंता है तेरे, तुम तेरे खानों लाग गए क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि डर, भय और चिंता में आप में वो स्राव नहीं होता और खाना सही तरीके से नहीं। अगर जानवर अगर किसी भय में है तो खाना कितना ही दो वो सूख के मर जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि जानवर इस चीज में ये सामर्थ्य नहीं होता। तो पशु को डराना नहीं चाहिए, लांटते या ले जाते समय पशु को डराना नहीं है। अगर चुप हो जा, बढ़ जा, ले जान तो लाग रही हो, क्या मिल रहे यहां। अब दोबारा अगर ये काम करवाना है तो कम से कम 50 या 60 दिन का गैप होना चाहिए। 12 महीने के बाद गाय या 14 महीने के बाद भैंस जो है बच्चा देने में एक प्रकार से सक्षम हो जाती है। एक शब्द आपने सुना होगा, क्लोन। क्लोन तैयार करना, बात भाई ये घूम फिर के क्लोन ही है एक प्रकार। क्लोन तैयार करना, किसी जानवर में अलैंगिक तरीके से बच्चे पैदा करना ही क्लोन है एक प्रकार से। भैंस का प्रथम क्लोन, छोटे छोटे एक प्रश्न है, भैंस का फर्स्ट क्लोन, छोटी छोटी लाइन के प्रश्न है, ध्यान रखना इनको थोड़ा सा। अस्मिया या सच गौरव नाम था, अस्मिया या सच गौरव। मुर्रा भैंस का था, पहली बार जो भैंस का क्लोन तैयार किया। गरिमा जो है वो भैंस का सेकंड क्लोन था, चलो मैं लिख देता हूं, सेकंड क्लोन गरिमा। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज वो भी कि फिर बच्चे का बच्चा ठहरा या नहीं, ये 2 महीने बाद परीक्षण किया जाता है।
भैंस और गाय का तो गुद्दा द्वार में हाथ डाल के किया जाता है, बकरी को जिन्हें अनुभव होता है, भेड़ को वो ऐसे ही चेक कर लेते हैं, हाँ लगा के नीचे हाथ वैसे चेक कर लिए थे। दोनों में वो चेक करना भी कैसे होता है, वो बात की क्रिया होती है। भेड़ का प्रथम क्लोन डोली सजा के रखना, वह डोली। गाय का प्रथम क्लोन कागा। एक एक लाइन का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्कॉटलैंड में थी ये डोली वाली 1996 में। भैंस का प्रथम क्लोन अस्मिया सच डेयरी फार्म में 100 किलोमीटर दूर बनी थी ये, जो पहला आपको बताया था। सेकंड क्लोन हो गया गाय का, फर्स्ट कागा हो गया जुलाई 1998 में, ठीक है। वीर्य परीक्षण किया जाता है, वो मैंने आपको बताए थे, सीधा बता दिया था, लेकिन दो पद्धति होती है वीर्य परीक्षण की। एक तो होती है बीबीसी पद्धति, यानी ब्रोमाइट ब्लू केसाइट पद्धति, क्रेसाइट पद्धति जिसे केसाइट पद्धति कहा जाता है, केसाइट पद्धति कहा जाता है, याद ही बीबीसी ब्रोमाइट ब्लू केसाइट पद्धति। वीर्य की शुद्धता का परीक्षण होता है। दूसरा परीक्षण होता है एमबीआर, ये नोट्सों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसा नोट्स कहां मिलेंगे, ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा और गुरु नोट्स पे अलग से फोल्डर बना के वहां भी डाला गया, जहां से मर्जी वहां से लेना। दूसरी मिथाइल ब्लू डिक्टेज एमबीआर पद्धति, वीर्य के शुक्राणु की गतिशीलता का पता होता है। कृत्रिम गर्भाधान की जो गाय और भैंस में रेक्टोवेजाइल विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुद्दा योनि विधि भी कहते हैं इसे, रेक्टोवेजाइल विधि को हिंदी में आप गुद्दा योनि विधि कहते हो, सीधी सी बात है। भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है। चलो देखो, नंबर 1 गाय भैंस, इनकी प्रश्नोत्तरी मैं बाद में कराऊंगा बच्चों, पहले टॉपिक होना चाहिए प्रश्न। रेक्टोवेजाइनल या गुद्दा योनि विधि, गुद्दा योनि विधि, ठीक है। और दूसरी भेड़ बकरी की विधि, इसमें वो विधि काम में नहीं ली जाती है, भेड़ बकरी विधि में थी वेजाइनल स्पेकुलम विधि। बहुत बड़ा टॉपिक हो गया मुझे पता है। गर्भ का परीक्षण कब होगा, लगभग 2 महीने बाद, 60 दिनों। गाय भैंस बताया, भेड़ बकरी का बताई थी, पेट का हाथ लगा के चेक कर ले। एआई विधि से क्या फायदा नुकसान है भाई? अगर आप अप्राकृतिक कुछ भी कर रहे हो तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सरकार ने 5 लाख का टारगेट भी लिया है, ये वो सब चीजें हैं, मान लेते हैं, फिर भी अप्राकृतिक तो अप्राकृतिक ही रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ बांझपन की समस्याएं आ सकती हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से वो हाथ डाल के जो वीर्य छोड़ रहा है तो उसमें कई बार गोबर भी चला जाए अंदर, तो वो अंदर इन्फेक्शन भी कर देता है, गर्भाशय को खराब भी कर देता है, तो ध्यान रखना जरूरी है। और फायदा यह है कि हम अच्छे पद्धति के अच्छे सांड और झोटा अगर आप संतानोत्पत्ति चाहवा तो बी खातर कोई ऑप्शन है, भले ही वो सांड आपके कहीं भी देखो विश्व की किसी कोने में, हम उसका बच्चा जन्म सकते हैं। अब लाना ले जाना तो मुश्किल है। तापमान का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वीर्य को ले जाया जा सकता है और संतानोत्पत्ति की जाती है, ठीक है। ओवेरी जो है उसके 2 भाग है, राइट बड़ी होती है, लेफ्ट छोटी होती है, ठीक है। थोड़ा सा एआई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी? रेक्टोवेजाइनल विधि, सीधा इसको ध्यान रखना। एक थाइंग ध्यान रखना, एक गन याद रखा। वीर्य को कहां छोड़ा जाता है? मध्य गिरवा के अंदर। वीर्य कहां छोड़ा जाता है? मध्य गिरवा के। और कृत्रिम योनि में योनि एकत्रित करते समय कितने डिग्री का टेम्परेचर, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का एंगल होना जरूरी है उसके अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सीख जाओगे आप। वीर्य का जो संग्रहण किया जाता है, जिसे मैंने अभी बताया नहीं आपको, वो जो है वो तरल नाइट्रोजन Ln2 वीर्य जो कि केतली बात पानी यारी बताई नहीं बा, वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन Ln2। सर क्या इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, तरल अवस्था में इसे रख दिया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इस पद्धति को, वो लिखने में आ जाए क्रायो प्रिजर्वेशन। अब कई बार वीर्य को पतला भी किया जाता है,
तो क्या मिलाया जाता है, आप भी कमेंट करके। उसमें योग साइट्रेट मिलाया जाता है, या तन्नुकरण के लिए, क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए उसमें एग योल्क मिलाया जाता है। एग योल्क के असर अंडे का पीत मिलाया जाता है वीर्य के अंदर। फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल भी मिलाया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट की छोटी छोटी बातें थी। मुझे लगता है आप सीख गए होंगे। सीख गए का मतलब आपको नहीं करे प्रयोग करने लाई जाओ या को नहीं करे। ये सब वैज्ञानिक देखरेख के अंदर ये काम होगा। आप बनने के बाद 1-2 महीने में ये काम आप शुरू कर दोगे खुद ही। और वही बात है, आपकी अच्छी कमाई है इसके अंदर, सरकार भी देगी। छोटे मोटे डॉक्टर बन जाओ तो वही बात है कि मैं, मेरे भैंस है, मैंने आपको बुलाया, आपने ठीक कर दी तो 100-500 में खुश होकर दे दूंगा। और आपको नॉलेज बढ़ा है, जानवरों की आप सेवाएं कर रही हूं। कैसा लगा वो आप बता देना। ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपकी टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी और गुरु नोट्स पर भी मिल जाएगी। और कोर्स जहां खरीद रखा है वहां भी, वहां तो दूसरे गुरु जी करवाएंगे, हम भी करवाएंगे साथ में, वहां ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो वहां मिल जाएगी। थैंक यू।